जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 40। मथुरा में दिव्य नाटक के बीज कैसे पनपे। लीला की शुरुआत मथुरा क्षेत्र से होती है, जहां वृष्णि वंश के राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक शासन करते थे। उनके जीवन में एक दुखद मोड़ तब आया जब धूमिल नामक राक्षस ने जंगल में विचरण कर रही उग्रसेन की पत्नी पर अपनी छाया डाली। छाया के प्रभाव से एक राक्षस बालक कंस का जन्म हुआ। राजा उग्रसेन को जब बालक की अस्वाभाविक उत्पत्ति का पता चला तो उन्होंने उसे त्याग दिया और उसे नदी में एक पत्ते पर बहा दिया। शिशु बहकर नीचे की ओर चला गया और उसे एक अन्य राजवंश के कुलीन शूरसेन ने खोज निकाला। शूरसेन देवमित का पुत्र था, जिसके 2 पुत्र थे, शूरसेन और पर्जन्य। दिलचस्प बात यह है कि शूरसेन अपनी पैतृक विरासत के कारण क्षत्रिय के रूप में पहचाना जाता था, जबकि वैश्य माता से उत्पन्न पर्जन्य ने वैश्य पहचान अपना ली थी। शूरसेन ने कंस को अपने पुत्र के रूप में पाला। उसे इस बात का पता नहीं था कि कंस का भविष्य अंधकारमय है। जैसे ही कंस युवा हुआ, नारद मुनि प्रकट हुए और उसकी उत्पत्ति का रहस्य उजागर कर दिया। नारद मुनि के इस खुलासे ने कंस के क्रोध और महत्वाकांक्षाओं को भड़का दिया। उसने मथुरा पर आक्रमण किया, राजा उग्रसेन को अपदस्थ किया और राजगद्दी हथिया ली। एक क्रूर कदम उठाते हुए उसने उग्रसेन और उसके भाई देवक दोनों को बंदी बना लिया। आतंक के राज का माहौल बन गया और देवी हस्तक्षेप की भविष्यवाणी होने लगी। कंस के शासन काल में नियति की एक दौर ने आने वाली घटनाओं के लिए मंच तैयार कर दिया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। उनकी बारात के दौरान कंस ने स्वयं रथ चलाया, जो भाईचारे का प्रतीक था। हालांकि यह खुशी का क्षण जल्द ही अशुभ में बदल गया, जब एक दिव्य आकाशवाणी ने बताया कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। भय से व्याकुल कंस ने तुरंत देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने बुद्धि और कूटनीति से हस्तक्षेप किया। उन्होंने देवकी से उत्पन्न प्रत्येक संतान को कंस को सौंपने का वचन दिया। वसुदेव की सत्यनिष्ठा पर विश्वास करके कंस ने देवकी को तो छोड़ दिया, लेकिन उसे और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। इसके बाद कंस ने बेमिसाल आतंक मचाया। धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो लोग वैदिक अनुष्ठान करने का साहस करते थे, उन्हें केवल कंस के नाम पर ही अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया जाता था। ओम कंसाय नमः स्वाहा। ब्राह्मणों पर अत्याचार किए गए और सभी वैदिक अनुष्ठान बंद कर दिए गए। इस अत्याचार से देवगण भी थर्रा उठे। वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मुक्ति की याचना की। भगवान शिव ने उन्हें भगवान के नामों का जाप करने और कीर्तन करने की सलाह दी, जो ईश्वर को बुलाने का सबसे तेज तरीका है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक और आकाशवाणी से मिला, यह वादा कि भगवान सही समय पर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वसुदेव और देवकी के पहले बच्चे का जन्म भारी तनाव के बीच हुआ। अपना वचन निभाते हुए वसुदेव बच्चे को कंस के पास ले गए, जिसने आश्चर्यजनक रूप से दया करके बच्चे को जीवित रहने दिया और उसे वापस भेज दिया। देवी योजना के प्रति सदैव सजग नारद मुनि ने इस दया के खतरे को भांप लिया। यदि कंस ने अपना हृदय नरम होने दिया तो श्री कृष्ण के दिव्य अवतरण का निश्चित समय विलंबित हो सकता था। दिव्य कालक्रम को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित नारद मुनि ने कंस के मन में भय और अनिश्चितता जगाने का एक चतुर तरीका निकाला। वे एक फूल लेकर कंस के पास गए और उसे एक सरल अभ्यास कराया। उन्होंने कंस से फूल की पंखुड़ियां गिनने को कहा।
और उसने 8 पंखुड़ियां गिन ली। फिर नारद मुनि ने उसे 8वीं पंखुड़ी पहचानने को कहा। कंस ने जैसे ही उसे बताया, नारद ने उसे फिर से गिनने का निर्देश दिया, लेकिन एक अलग पंखुड़ी से शुरू करते हुए 8वीं पंखुड़ी बदल गई। उन्होंने एक और बिंदु से अभ्यास दोहराया और फिर से परिणाम अलग था। इसके माध्यम से नारद ने सूक्ष्मता से एक गहन बोध दिलाया। 8वां बच्चा देवकी की कोई भी संतान हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह कला क्रमानुसार 8वां ही पैदा हुआ हो। 8वें की अवधारणा साक्षेप थी, स्थिर नहीं। कंस जो एक नए भ्रम की लहर से ग्रस्त था, अब हर बच्चे को अपने जीवन के लिए एक संभावित खतरा मानता था। इससे कंस विचलित हो गया और उसने निर्दयता से काम लिया। हर बच्चे के जन्म लेते ही उसे मार डाला और भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। देवकी की 7वीं संतान के जन्म के साथ ही दिव्य योजना और भी स्पष्ट हो गई। भगवान विष्णु ने योग माया को निर्देश दिया कि वे उस भ्रूण को ब्रज में सुरक्षित निवास कर रही वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दें। यह दिव्य बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान के सर्प अवतार अनंत शेष थे। 7वें बच्चे के गायब होने से कंस हतप्रभ रह गया। जब 8वां बच्चा देवकी के गर्भ में आया तो नियति का क्षण निकट आया। यह बच्चा कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कंस के अत्याचार और श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की लीला हमें शाश्वत शिक्षा प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि उत्पीड़न और भय के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी आशा और धर्म चुपचाप विजय होने के लिए तैयार रहते हैं। कंस का आतंक का साम्राज्य अहंकार, भय और अन्याय की उन शक्तियों का प्रतीक है जो अक्सर सत्य और अच्छाई को दबाने का प्रयास करती है। फिर भी श्री कृष्ण के जन्म के पीछे की दिव्य व्यवस्थाएं हमें सिखाती है कि किसी भी प्रकार की क्रूरता धर्म की अंतिम विजय को रोक नहीं सकती। इसके अलावा यह लीला अटूट विश्वास और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डालती है।